हेलो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं इंडेक्स 108 के अंदर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की। ऑपरेटिंग सेगमेंट सबसे पहले तो एक और किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ऑल कंपनीज जो भी इंडिया सप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर। आप चाहे स्टैंड लोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो या फिर स्टैंड लोन के साथ साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना रहे हो। अगर आप सिर्फ एस बना रहे हैं तो आप सिर्फ एस में ही बनाएंगे, फिर तो ऑप्शन नहीं। लेकिन अगर आप दोनों बना रहे हैं, CFS भी एस भी, तो आपसे CFS में आप बना दीजिए, एस में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आप बात करते हैं कि ओनली वन ऑपरेटिंग सेगमेंट है तो एंटी वाइड डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एक से ज़्यादा आपके पास ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं तो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर तो देनी है, साथ साथ सेगमेंट रिपोर्ट भी देनी है जिसमें इंक्लूड होगी। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एंटिटी की, जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स है। कंपोनेंट क्या होंगे आपके? ऐसे एक जो कि क्या करता है, रेवेन्यू अर्न करता है और एक्सपेंसेस इंकर करता है। रेवेन्यू यानी कि अगर आपका स्टार्टअप है तो हो सकता है कि रेवेन्यू आपके शुरू ना हुए तो भी चलेगा। तो एक ऐसा कंपोनेंट जो रेवेन्यू अर्न कर रहा है और एक्सपेंस इंकर कर रहा है, उसके ऑपरेटिंग रिजल्ट जो है रेगुलर रिव्यू किया जा रहा है चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर के द्वारा। वो आपका CEO भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, कोई भी जो TCWG में से कोई हो सकता है, फिर कोई भी अदर पर्सन है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, जो कि ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर कर रहा है उसका जो हेड है, CODM, इसको मैं आगे यहाँ पर जो है बोलते हुए चलेंगे। उसकी सेपरेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आपके पास होनी चाहिए। और इसमें जो है कॉर्पोरेट हेड को कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर जो है उसको आप एक्सेप्शनल दे देंगे, और PEB यानी कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स को भी यहाँ से आप अलग रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं एंटिटी में अप्लाई एग्रीगेशन क्राइटेरिया। आप एग्रीगेट कर सकते हैं कि दो सेगमेंट को मिलाकर एक में ही करें, लेकिन आप कब नहीं करेंगे? तब नहीं करेंगे जब एक सेगमेंट का लॉस दूसरे के प्रॉफिट के साथ सेटअप हो रहा, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। और एसेट्स की एक और दूसरे के एसेट्स SCO की जिनको मिलाकर आप अलग ही रिजल्ट बन जाए पूरा, उसका जो है बेस, उसका जो मेन कंपोनेंट है वही चेंज। कंपोनेंट में कि सेगमेंट रिपोर्ट, दो सेगमेंट रिपोर्ट को आपने कल्प किया, उसकी वजह से पूरी इन्फॉर्मेशन ही का तरीका ही चेंज हो गया। उसको प्रेजेंट करने के बाद जो एक रिव्यू आना चाहिए वो चेंज हो गया कि एक सेगमेंट के सेट्स बहुत कम थी और एक की बहुत ज़्यादा थी। उन दोनों को आपने मर्ज कर दिया, इसमें की टोटल ज़्यादा लग रही है लेकिन कि सेगमेंट एक जो है वो कम है, तो उस हिसाब से ये हो गया। उसके बाद कहीं एग्रीगेशन का क्राइटेरिया क्या है? एग्रीगेशन इज कंसिस्टेंट विद कोर प्रिंसिपल, कोर प्रिंसिपल के साथ कोप अप कर रहा हो, कंसिस्टेंट हो। और एग्रीगेशन जो सेगमेंट सिमिलर नेचर को, ऐसा ना हो कि एक कार का था और एक क्या कहते हैं मान लीजिए फोर्ड का, तो उसको आपने कर दिया था, मतलब कुछ भी अलग अलग ना हो, सिमिलर नेचर के हो। सिमिलर नेचर में के लोकेशन बेसिस पे हो सकते हैं, जैसे इसमें एक्सचेंज कंट्रोल है, आपकी करेंसी का रिस्क है कि आपने इंडिया और अमेरिका के आपके दो सेगमेंट को आप कल्प नहीं कर सकते। इकोनॉमिक कंडीशंस कुछ अलग अलग हैं। उसका प्रोडक्ट है सर्विस का जो मैंने आपको पहले बताया, प्रोडक्शन प्रोसेस आपकी अलग अलग हो सकती है, कस्टमर बेस आपका अलग हो सकता है तो अलग ही रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ये अलग अलग आपके बेस हो सकते हैं। नेचर के ऊपर बात करते हैं, अगर रेगुलेटरी इन्वायरमेंट अलग है तो नहीं कर सकते, आपके डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। उसके बाद रिपोर्टेबल सेगमेंट को आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है? तो क्या कहते हैं, इनमें से कोई भी एक, एनी वन ऑफ द फ्लो अगर सेटिस्फाई होता है किसी भी सेगमेंट के रिगार्डिंग, तो आपका रिपोर्टेबल बन जाएगा। मान लीजिए उस सेगमेंट का रेवेन्यू, सबसे पहले हम किसी बात करते हैं रेवेन्यू की, रेवेन्यू। दूसरी हम बात करेंगे रिजल्ट्स की, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। उसके बाद हम बात करेंगे एसेट्स की। तो अगर आप रेवेन्यू की बात करते हो, रेवेन्यू किसी भी सेगमेंट का 10% और मोर है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल। एक्सटर्नल यानी कि जो आप एंटिटी से बाहर भेजते हो, इंटरनल यानी कि एंटिटी टू एंटिटी, एक एंटिटी के हिस्से से दूसरे एंटिटी के हिस्से में अगर आप सेल करो तो इंटरनल। दोनों को मिलाकर अगर वो पूरे से जो है 10% या ज़्यादा आता है कंप्लीट एंटिटी का, तो आपका सेगमेंट जो और सेगमेंट आपका क्या हो जाएगा? रिपोर्टेबल हो जाएगा। सेकेंड आता है जी आपका रिजल्ट। अगर वो 10% या मोर है, आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अगर 10% और मोर है, किसके? यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। या अगर आपके प्रॉफिट हैं या लॉसेज है सेगमेंट्स के अलग अलग के, तो प्रॉफिट वालों को ऐड कर लीजिए अलग से, और लॉस वालों को ऐड कर लीजिए अलग से। मान लीजिए एक सेगमेंट का लॉस है 10 का, एक एक सेगमेंट का लॉस है 20 का, तो आपको टोटल लॉस वाले सेगमेंट का हो गया 30। और मान लीजिए प्रॉफिट है एक का जो है 40 का और एक का है 20 का, तो प्रॉफिट वाले आपके सेगमेंट हो गए का टोटल हो गया 60। तो इन दोनों में से जो है, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट वाला हाइयर है तो इसका हो जाएगा। लेकिन अगर ये उल्टा होता कि ये प्रॉफिट 10 और 20 का प्रॉफिट होता, 40 और 20 का लॉस होता, तो आपका लॉस वाला हाइएस्ट हो जाता। तो आप जो हाइएस्ट ले लीजिए, और उसका 10% से ज़्यादा अगर है तो वो सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस तो वो क्या हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, रिपोर्टेबल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स में क्या रहेगा आपका कि जब भी आपको कोई भी सेगमेंट 10% या मोर एसेट्स रखता है, यानी कि PPO या आपकी करंट एसेट्स, तो कोई भी उन दोनों का ऐड करके आपके अगर एसेट्स कंपनी की, आपकी एंटिटी की, एंटरप्राइज की जो है एसेट्स से ज़्यादा हो जाते हैं,
10% के से ज़्यादा हो जाता है तो आप क्या करेंगे, उसको रिपोर्टेबल मानेंगे, रिपोर्टेबल की कैटेगरी में वो आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एलोकेशन में भी नीडेड, एलोकेशन क्या, किसी कोई एसेट्स ऐसी भी हो सकती है जो कि प्रॉपर एक सेगमेंट के लिए नहीं है, एक एसेट्स है जो डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए यूज़ की जा रही है, एक लाइबिलिटी है जो डिफरेंट सेगमेंट्स की लाइबिलिटी है, कोई रेवेन्यू है, वैसे भी कोई भी आइटम उसको हो सकता है हमें एलोकेट करना पड़ जाए, तो क्या करेंगे, उसको आप जो है एलोकेट कर देंगे। मैनेजमेंट भी किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सेगमेंट तो हमें रिपोर्टेबल करना है, अगर वो ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई चाहे बेशक ना भी कर रहा हो, लेकिन मैनेजमेंट को लगता है कि हाँ ये वाला सेगमेंट अगर रिपोर्टेबल करना, हमें रिपोर्ट करनी चाहिए अलग से, तो वो भी आपका रिपोर्टेबल बन जाएगा। और क्या लेकिन मैनेजमेंट किसी भी सेगमेंट को हटा नहीं सकता कि मान लीजिए कोई ऊपर वाले क्राइटेरिया जो है, एक इन क्राइटेरिया में जो फॉल कर रहा है, एक क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है, तो मैनेजमेंट उसको चाहे हटा सकता, नहीं हटा सकता, पर एडिशनली ऐड कर सकता है, तो एडिशन की पावर है सिर्फ। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफाई एनी लिमिटेड इमीडिएट प्रीवियस ईयर बट नॉट इन दिस प्रीवियस, यानी कि पिछले प्रीवियस ईयर में चेक करना है कि प्रीवियस ईयर में था कि नहीं था। तो प्रीवियस ईयर में चेक करना मतलब इस ये सारी कंडीशंस जो हैं ये तो इस साल की, कि इस साल में हमने चेक कर लिया, लेकिन अगर किसी प्रीवियस ईयर में भी वो क्वालिफाई हो गया था लेकिन इस साल नहीं हो रहा, तो भी वो आपका रिपोर्टेबल रहेगा फॉर दिस ईयर, कि आप एक बार पिछली बार कर चुके हो तो इस साल भी करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए आप कंप्लाई करेंगे एटलीस्ट 75% ऑफ द एक्सटर्नल रेवेन्यू। अब आपने क्या किया, देखिए आपने सबसे पहले क्या किया, आपने जो ये तीनों को चेक किया, इन तीनों के हिसाब से किया, उसके बाद मैनेजमेंट ने कोई डिसाइड किया, या फिर आपने को पिछली बार क्वालिफाई कर गया, इस बार नहीं किया, आपने उसको यहाँ पर ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये तीनों लेने के बाद ये तीनों को ले लिया हमने, और क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा पेन नहीं शो कर रहा है। ये सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया एज पर 10 क्राइटेरिया से हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपने जो है एलोकेशन को अभी देख लिया, रिपोर्टेबल सेगमेंट एज पर मैनेजमेंट देख लिया, पिछले बार को क्वालिफाई हुआ था वो देख लिया, लेकिन उसके बाद हम चेक करेंगे कि एक्सटर्नल रेवेन्यू को 75% अलग अलग रिपोर्टेबल में आ रहा है, सिर्फ एक्सटर्नल का, इंटरनल नहीं देखना है। यहाँ पे एक्सटर्नल का 75% आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो हमें और कोई भी सेगमेंट को अलग से रिपोर्ट करना पड़ेगा ताकि 75% का क्राइटेरिया हमारा मेट हो पाए। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ डिस्क्लोजर अगर हमें करनी है स्पेशल कोई रिपोर्ट बनानी तो कैसे बनाएंगे। तो आपने जैसे बताया था कि EWD है या वो दूसरा क्या आपका रिपोर्ट बनती है पूरी सेगमेंट रिपोर्ट। तो EWD हम अगर पहले EWD को कवर कर लेते हैं, आपको क्या बताना है, होता कस्टमर बताना है जिसका एक्सटर्नल रेवेन्यू 10% हो या उससे ज़्यादा हो। एक्सटर्नल रेवेन्यू आपका डोमिसाइल में कितना है और अदर फॉरेन कंट्री में कितना, आपको वो अलग से बताना है। आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बताना है जियोग्राफिकल कंडीशंस के बेस पर। और इधर से आपकी बात आ जाती है कि और आपको क्या करना है, डिस्क्लोजर क्या क्या होंगे, आपका सेगमेंट रिपोर्ट होंगी प्लस जनरल इन्फॉर्मेशन होंगे और एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर होंगे जो हम अभी पढ़ चुके हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या क्या होंगी, फैक्टर अप्लाइड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई कर रहे थे, किस किस बातों का आपने ध्यान रखा, आपके एजम्पन्स क्या रही, जजमेंट क्या रही, एग्रीगेशन अगर आपने किया है तो उसके लिए, और टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन इच सेगमेंट, और इस सेगमेंट के आप प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में भी यहाँ पर बताएंगे। अब उसके बाद बात आती है सेगमेंट रिपोर्ट की, ये हो गया, ये हम पढ़ ले टाइप ऑफ रिपोर्ट इन इच सेगमेंट। उसके बाद ये है आपकी सेगमेंट रिपोर्ट रिपोर्टेबल नॉन रिपोर्टेबल, उन सबको आप क्या कर देंगे, एक साथ आ जाएगा ऑल, जो ये आपके अलग अलग हो गए रिपोर्टेबल, और ये क्या रह गया ऑल टुगेदर जितने सेगमेंट रहेगा, ये टोटल आपके इससे मैच करेंगे, इसको हम टोटल मैच करते जाएंगे बैलेंस शीट ऑफ द एंटिटी और एंटरप्राइज कंपनी के साथ। तो सबसे पहला पर्टिकुलर आपका क्या है, देखिए सबसे पहले आपने बात की सेगमेंट रेवेन्यू की, उसमें ये क्या आएगा विदाउट GST। आपने एक्सटर्नल रेवेन्यू लिया हर सेगमेंट का अलग अलग और टोटल, इंटरनल रेवेन्यू हुई है हर सेगमेंट का अलग अलग, बचे हुए सेगमेंट्स का टोटल। अदर ऑपरेटिंग इनकम अगर कोई है तो उसको भी आप ऐसे ही डिवाइड कर देंगे, टोटल सेगमेंट रेवेन्यू आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद उसमें से आप क्या करेंगे, इंटरनल रेवेन्यू को आप यहाँ से लेस करके दिखाएंगे, और आपका रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन आपका किससे मैच कर जाएगा, जो आपकी कंपनी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है SFS है तो उसके साथ वो मैच कर जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर जाएगा एक्सटर्नल आपका मैच कर जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। उसके बाद हम किसके बात करेंगे, सेगमेंट रिपोर्ट रिजल्ट्स की, यानी कि जो जनरली EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस होता है, उसको आपने यहाँ पे लिखा सेगमेंट वाइज। उसके बाद जो अदर सेगमेंट्स रहेंगे उसका टोटल, उसके आप प्लस माइनस सब आप देखते जाएंगे हम, जो टोटल में इसको आप चेंजेस करेंगे। देखिए टोटल में आपने क्या चेंज किया, सबसे पहले तो आप लेके इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस अगर आपके कोई हैं तो उसको यहाँ से आप प्लस माइनस कर देंगे, कि आपने ऊपर इंटरेस्ट नहीं किया था तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर।
फिर जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स का प्रॉफिट को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा एक्सेप्शनल आइटम से पहले का। फिर जो एक्सेप्शनल आइटम्स आप उसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से फिर आप टैक्स एक्सपेंस यानी कि आपका करंट भी और डेफर्ड टैक्स भी हटा देंगे तो आपको क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये आपका मैच कर जाएगा आपकी बैलेंस शीट के साथ। सेगमेंट एसेट्स का आप एलोकेबल एसेट्स बताएंगे, सॉरी ये तो हाँ, सबसे पहले बताएंगे एलोकेबल एसेट्स आपकी कौन कौन सी हैं। एलोकेबल एसेट्स आपने ये बताया कि ये आपकी जो है सेगमेंट वाइज, ये फिर जो बच गया वो पूरा सेगमेंट की, और यहाँ पर आ गई टोटल। उसका जो अनएलोकेबल एसेट्स थी आपकी, जैसे इन्वेस्टमेंट थी, डेफर्ड टैक्स था, वो यहाँ पर ऐड कर देंगे और उसको बता देंगे टोटल से जो आपकी बैलेंस शीट से यहाँ पर मैच कर रही होगी। फिर आती है सेगमेंट लायबिलिटी की बात। सबसे पहले सेगमेंट वाइज लायबिलिटी, फिर जो एलोकेट नहीं की वो, और ये टोटल एलोकेट नहीं किया मतलब कि जो रिपोर्टेबल नहीं थे उसके बारे में बोलते हैं, तो वो लगे सेगमेंट की, और यहाँ पे आ गया टोटल। फिर कोई अनएलोकेबल लायबिलिटी है, कोई जैसे बोरिंग है जिसको आप एलोकेट नहीं कर पाए अलग अलग सेगमेंट्स में, वो आ जाएगी यहाँ पर। टोटल लायबिलिटी आपकी आ गई। फिर शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस आपने यहाँ पे ऐड कर दी, उसके बाद टोटल फंड आपका यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट। उसके अलावा आप क्या बताएंगे फिफ्थ पॉइंट पर डेप्रिसिएशन, हर सेगमेंट का अलग अलग। नॉन ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंसेस, सेगमेंट वाइज इंटरेस्ट इनकम, सेगमेंट वाइज एक्सपेंसेस, सेगमेंट वाइज और टोटल टैक्स एक्सपेंसेस अगर एलोकेट करती हैं तो, और शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर अगर आप एलोकेट कर पा रहे हैं तो। नहीं कर पाता टोटल वाले में इस चीज़ों को हम लिख देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि नॉन करंट असेट्स में कोई चेंजेस आपके आए हैं तो सेगमेंट वाइज आप वो बताएंगे। इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर एज पर द सेगमेंट, इफ अगर अवेलेबल है कि उस सेगमेंट का लगाई अलग अलग तो आप वो भी यहाँ पर बता देंगे। तो ये आपका क्या आ गया, आपका सेगमेंट रिपोर्ट। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। तो हम दो टाइप का डिस्क्लोजर करते हैं, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर ये सारे आएगा, दूसरे डिस्क्लोजर की हम यहाँ पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इसी के साथ हम जो है इंडिया 108 सेगमेंट रिपोर्टिंग है, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की जो आपका इंडिया से रिलेटेड है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलता है अगले इंडिया के साथ। ओके, थैंक यू।